Hello students, welcome back again. This is Laita Fadale, your value teacher. Today I am going to explain you lesson number 4 from your value textbook, that is Wings of Life. And the name of chapter is I Know I Can Resolve. Okay, what is the name of chapter? I Know I Can Resolve. So resolve means what? कोई भी समस्या का हल निकालना, right? कोई भी समस्या का हल निकालना, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना. कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो किसी के बीच वाला झगड़ा भी हो सकता है, उसका रीसोल्यूशन है ना. किसी के बीच का झगड़ा भी हो सकता है, मीन्स कॉन्फ्लिक्ट है ना. किसी के बीच का झगड़ा मीन्स कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है. कॉन्फ्लिक्ट रीसोल्यूशन कैसे किया जा सकता है, राइट? किसी के बारे में ये लेसन लाइक कॉन्फ्लिक्ट रीसोल्यूशन. So let's learn more about this in detail. Okay, first of all, what is conflict? What is conflict? है ना, conflict means झगड़ा. That means conflict is a situation when people have a strong disagreement, right, with each other. एक दूसरे के बारे में बहुत strong disagreement होते हैं, वो बहस करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहस करते हैं, है ना. Conflict is a situation when people have a strong disagreement with each other, right? And it can take place with friends. किसी के भी साथ हो सकता है वो. It can take place with friends, classmates and other members of family, or even with neighbors. Neighbors के साथ भी हो सकता है, isn't it? Okay. And conflicts can arise due to a number of reasons. Conflicts arise होने के number of reasons होते हैं. कोई एक reason होता है क्या उसकी वजह से झगड़ा हो गया? There are number of reasons, है ना. बहुत सारे reasons होते हैं. Some of them are like when we have different opinions but we are not ready to listen to each other, है ना. कभी कभी अपने एक सब्जेक्ट्स के बारे में या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग होती है उसके बारे में हमारे डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, है ना. जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो, पिक्चर में आप देख रहे हो, है ना. पिक्चर्स में देखो आप, ये दोनों बच्चे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको? ये दोनों बच्चे नज़र आ रहे हैं, है ना. सो आई थिंक उनको स्टोरी बुक शायद उन्होंने पढ़ा होगा, तो उस गर्ल का ओपिनियन कुछ अलग होगा, उस बॉय का ओपिनियन कुछ अलग होगा उसके बारे में. ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो एक दूसरे का ओपिनियन लिसन करने के लिए रेडी नहीं है ना. ऐसा होता है, वी आर नॉट रेडी टू लिसन टू ईच अदर, है ना. सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न फॉर वॉट कॉन्फ्लिक्ट, राइट. इफ़ वी हैव डिफरेंट गोल्स, कभी कभी अपने गोल्स डिफरेंट होते हैं बट वी आर अनविलिंग टू हेल्प ईच अदर. हम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए भी रेडी नहीं होते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न. ओके. व्हेन वी फील दैट अदर्स आर अ थ्रेट टू अवर हैप्पीनेस, कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर लोग जो है ये हमारी खुशी के लिए खतरा है, ये हमें कभी खुश रहने नहीं देंगे, है ना. वो भले अच्छे भी होंगे पर अपने मन में हमने क्या सोच लिया है, नहीं ये हमारे लिए अच्छा नहीं है. सो हम उनके प्रति देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, फिर हमारा बात करने का नज़रिया उनके प्रति चेंज होता है ना. अच्छे से बात नहीं कर पाते हम उनके साथ, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, धीरे धीरे बातें बढ़ती जाती हैं, राइट, है ना. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी टू नो मोर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन. ओके, सो लिसन इट केयरफुली. ओके. ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर केयरफुली. क्या पिक्चर में कोई नज़र आ रहा है आपको? देर आर टू बॉयज़. ओके, देर आर टू बॉयज़. पिक्चर में नज़र आ रहे हैं आपको टू बॉयज़. ओके, वन इज़ सुधीर एंड अदर वन इज़ मनीष. ओके, वन इज़ what is the name of one boy? Sudhir. Okay, and other one is Manish. They are best friends. Okay, and they study in class 8. In which class they are studying? In class 8, like you. Okay, so every year their school council selects a middle school head boy to a competition, है ना. जैसे अपने स्कूल में भी हो गया था हेड बॉय की कंपटीशन. ओके, आफ्टर दिस कंपटीशन द हेड बॉय इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन इट्स रिजल्ट. ओके, फिर हेड बॉय कैसे सिलेक्ट होगा, है ना. बहुत सारी कंपटीशन से उसको फेस करना पड़ेगा, है ना. तब जाके जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट में जो हेड बॉय वो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट. सो ये दोनों जो हैं बोथ, कौन, सुधीर एंड मनीष, डिसाइडेड टू स्टैंड फॉर द पोस्ट. फॉर विच पोस्ट? हेड बॉय. ओके, सो देयर वेर 10 स्टूडेंट्स. इस कंपटीशन के लिए कितने स्टूडेंट्स खड़े थे? 10 स्टूडेंट्स हु हैड सबमिटेड देयर नेम्स फॉर द पोजीशन. विच पोजीशन? हेड बॉय. ओके. ओके, द कंटेस्ट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. उसके लिए उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ को फेस करना पड़ेगा. ओके,
एंड अ डिबेट कंपटीशन ऑल्सो। डिबेट कंपटीशन दैट यू नो, डिस्कशन होता है ना, या फिर कोई सब्जेक्ट्स दिया जाता है कभी कभी, उनके ऊपर उनको डिबेट करनी होती है ना, दैट मीन्स चर्चा करनी होती है, बात करनी होती है। ओके, सो दिस टू फ्रेंड्स, कौन, बोथ मनीष एंड सुधीर, बिगैन देयर प्रिपरेशंस। ये दोनों पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ओके, द फर्स्ट कंपटीशन वॉज अ जीके क्विज कंटेस्ट। पहला कंपटीशन कौन सा था? जीके का, जीके क्विज था उसमें। ओके, बट इनिशियली क्या हुआ? इनिशियली दैट मीन्स इन द बिगनिंग दे वर्क टुगेदर टू प्रिपेयर फॉर द क्विज कंटेस्ट। बिगनिंग में क्या किया उन्होंने? दोनों ने मिलके क्विज कंटेस्ट के लिए सारा प्रिपरेशन कर दिया। ओके, दोनों ने मिलके सारा प्रिपरेशन कर दिया क्विज कंटेस्ट के लिए। ओके, हावेवर व्हेन द रिजल्ट्स वेर आउट, जब रिजल्ट आया तभी रिजल्ट क्या था? व्हाट वाज द रिजल्ट? सुधीर स्कोर्ड बेटर देन मनीष। किसने स्कोर ज़्यादा किया? सुधीर। ओके, मनीष से स्कोर किसने किया? मनीष से ज़्यादा स्कोर किसका आया? सुधीर। एंड व्हाट हैपन? फिर वहाँ से उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेट सुधीर बट मनीष डिड नॉट विश हिम। सब ने किया सुधीर को कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, क्योंकि उसका स्कोर ज़्यादा आया था, है ना। अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है पर ज़्यादा आया था, मनीष से ज़्यादा आया था। ओके, तो सब लोग उसको विश करने लगे, बट मनीष ने उसको विश किया नहीं। सुधीर का स्कोर ज़्यादा आया था, फिर भी मनीष ने, वो बेस्ट फ्रेंड होने के नाते भी उसने विश नहीं किया। शायद उसको अच्छा नहीं लगा कि वो आगे चला गया। राइट, होता है ना, आपके साथ भी ऐसा होता है आपके फ्रेंड्स के बीच में। ओके, और इनके साथ, सुधीर और मनीष के साथ और कितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड किए? 5 स्टूडेंट्स वेर शॉर्टलिस्टेड एट द एंड ऑफ द क्विज कंटेस्ट। क्विज कंटेस्ट हो गया, देखो सब अपने ओपिनियन डाल रहे हैं ना, है ना। ओके, तो क्विज कंटेस्ट हो गया, तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स कितने थे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर? 5 स्टूडेंट्स। ओके, आफ्टर दिस मनीष स्टॉप टॉकिंग टू हिज बेस्ट फ्रेंड। मनीष ने पूरा बोलना ही बंद कर दिया अपने बेस्ट फ्रेंड सुधीर के साथ, क्योंकि वो आगे था स्कोर में। सुधीर कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई मनीष वॉज बिहेविंग इन दिस मैनर। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि मनीष ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है वो सोचने लगा। हो सुधीर। ओके, सुधीर सोचने लगा, उसके बाद क्या सोचने लगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग, क्यों ऐसा कर रहा है मनीष। उसने बहुत बार उसके पास जाने की, बात करने की भी कोशिश किया है, जो आप पिक्चर्स में देख सकते हो, बात करने की भी कोशिश की, बट मनीष इग्नोर्ड हिज फ्रेंड एंड सेड आई विल टॉक टू यू लेटर। क्या बोलता था? जब भी सुधीर बात करने के लिए जाता था तभी मनीष क्या बोलता था? आई विल टॉक टू यू लेटर, क्योंकि उसको बात करना ही नहीं था। ओके, क्योंकि उसको बात करना ही नहीं था। उसके बाद क्या हो गया? जो नेक्स्ट जो था स्टेप उनका क्या था? स्पीच वाला था। ओके, स्पीच वॉज शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट डे कंपटीशन। मनीष हैड टू स्पीक ऑन ऑनेस्टी, सुधीर हैड टू टॉक ऑन फ्रेंडशिप। सुधीर को कौन से टॉपिक के ऊपर बात करनी थी? कौन सा टॉपिक था नेक्स्ट? उसका फ्रेंडशिप था। ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर स्पीच कंपटीशन स्टार्ट हो गया है ना, देख सकते हो पिक्चर में स्पीच कंपटीशन जो स्टार्ट हो गया है। ओके, सो इन दिस सुधीर स्पोक अबाउट हिज फ्रेंडशिप विथ मनीष। ओके, वी हैव बीन फ्रेंड्स, उसने स्टार्ट कर दिया फ्रेंडशिप को लेके स्पीच देना। बहुत सारी बातें बताई उसने, क्या क्या बताया? वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस क्लास 1। कब से है ये फ्रेंड्स? फ्रॉम क्लास 1। वी हैव हेल्प अदर इन टाइम्स ऑफ नीड एंड कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट्स हमने एक दूसरे की हेल्प करके कैसे कंप्लीट किए, इस तरह से सारा बताया। सेड सुधीर। ही स्पोक अबाउट द फॉन्ड मेमोरीज दे शेयर्ड सिंस देयर चाइल्डहुड से लेके अब तक इतनी सारी मेमोरीज उसने बताई उसने अपने स्पीच में, है ना। बहुत सारी चीज़ें उसने बताई। ये जब भी मनीष सुन रहा था सामने बैठ के, उसको बहुत ही फेल्ट अशेम्ड एंड गिल्टी फॉर बिहेविंग बैडली विथ सुधीर के साथ उसने जो बिहेवियर किया था, उसको खुद को ही, मनीष को क्या हो रहा था? बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था वो अपने अंदर ही, अपने आप से, कि इतना अच्छा दोस्त है मेरा, मैंने इसके साथ बात करना बंद कर दिया, फिर भी मेरे बारे में कितने अच्छे से बातें कर रहा है, क्योंकि सुधीर के मन में कुछ नहीं था उसके लिए जो मनीष के मन में था, है ना। इन द एंड व्हाट हैपन? एंड में अभी ये 5 में से कौन जीतेगा? इन द एंड व्हाट हैपन? सुधीर वन द कंपटीशन। कौन कंपटीशन जीता? सुधीर।
जो मनीष का बेस्ट फ्रेंड था, एंड वॉज डिक्लेयर्ड द हेड बॉय। ओके, डिक्लेयर्ड भी हो गया कि वो हेड बॉय है। मनीष अप्रोच सुधीर, इसके बाद लास्ट में मनीष सुधीर के पास आ गया क्योंकि उसको अपनी गलती पता चली, है ना। आई एम हैप्पी फॉर यू, यू डिज़र्व्ड इट मोर देन मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड। उसने सॉरी भी बोल दिया, अपनी गलती भी मान ली। आफ्टर दैट सुधीर सेड, आई न्यू दैट समथिंग वॉज बॉदरिंग यू, आपको कुछ तो परेशान कर रहा था, ऐसे मुझे लग रहा था। यू शुड हैव टॉक टू मी, अगर ऐसा कुछ लग रहा था तो आप मेरे साथ बात करते तो अच्छा होता, फिर हम लोग मिलके कुछ सोल्यूशन निकालते उसका, है ना। पर बिना बात करके ही मनीष उसके साथ बात बंद कर दिया था ना, है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन नहीं हो सकता है ना। ओके, आई ट्राइड टू टॉक यू सो मेनी टाइम्स बट यू नेवर शेयर्ड योर थाट्स, मैंने बहुत बार आपके साथ बात करने की कोशिश की पर आपने मुझे बताया ही नहीं। तो फिर उसके बाद मनीष को भी पता चला क्या गलती हुई, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन करने का ये भी एक अच्छा वे है कि आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। बिना डिस्कस करे आप बात बंद नहीं करो तो फिर वो झगड़ा और बढ़ता जाता है, मन में एक दूसरे के लिए निगेटिव फीलिंग्स और बढ़ती जाती हैं, है ना। After that, Sudhir said, we are best friends. Let us promise that from now onwards we will solve our disagreements before they run into conflicts. है ना। हम दोनों को अगर किसी के भी साथ हम दोनों को कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जाएगा। इससे अच्छा हम एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे पहले से, और आगे से हम लोग के बीच में ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं, है ना। तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, हो गया इनका कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन हो गया। इन दिस वे व्हाट हैपन इन दिस वे, ईगो क्लैशेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी था बहुत सारा कि ये क्यों जीता, मैं क्यों नहीं जीता, या फिर ये जीता होगा, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इन दिस वे मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू फ्रेंड्स, बिटवीन सुधीर एंड मनीष। सो डू यू थिंक दिस कॉन्फ्लिक्ट कुड हैव बीन रिजॉल्व्ड थ्रू डिस्कशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू? हो सकता था ना, आपको क्या लग रहा है, हो सकता था ना ये दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिल्कुल वो डिस्कशन करके रिजॉल्व हो सकता था, राइट, हो सकता था रिजॉल्व। सो हियर आर अ फ्यू स्किल्स दैट कैन बी यूज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। और भी कुछ वेज है, मैं आपको बताऊंगी अभी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स के रिजॉल्व करने के कुछ वेज बता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसन टू अदर्स एंड बी ओपन। ओके, सबसे पहले दूसरों की भी बात सुनो, है ना। वी हैव टू लिसन टू अदर्स एंड बी ओपन टूवर्ड्स डिस्कसिंग द इशू। जो भी आपके मन में चल रहा है वो बिल्कुल डिस्कस करो, जो ओपनली अपनी जो व्यूज़ है, जो भी इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग आप डिस्कस करके बोलो एक दूसरे को, राइट, अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट वन इज, डू नॉट टेक एनी डिसीजन ड्राइवन बाई इमोशन। इमोशन में आके कोई भी डिसीजन में नहीं लो। बहुत गुस्सा होके भी आप गलत चीज़ पे जा सकते हो, है ना। तो कोई भी इमोशन को लेके आप कोई भी डिसीजन नहीं लो। अगर आप कौन सी इमोशन कई तरीके के, आप गुस्सा होते हो बहुत बार, बहुत ज़्यादा हाइपर होते हो, तो वो टाइम पे आपको डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि गुस्से में आप कुछ भी गलत डिसीजन ले सकते हो, है ना। फाइंड द सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट बाय गिविंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइस्ड, राइट। एग्जामिन ऑल पॉजिटिव वेज फॉर रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। अगर सच में आपको कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना है तो सारे पॉजिटिव वेज आप अप्लाई करो, एग्जामिन करो। ओके, एंश्योर दैट नो वन इज हार्म इज कॉज्ड। ओके, व्हाट यू हैव टू एंश्योर दैट नो हार्म इज कॉज्ड टू द पीपल इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। किसी को एक दूसरे को हार्म भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो कॉम्प्रोमाइजेस इज द की टू कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं, राइट। कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीख लो, या फिर मैं क्यों करूँ वो क्यों करे, या फिर मैं ही क्यों करूँ, नहीं, आप खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो, सामने वाला भी उसने भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, है ना। ईगो नहीं आना चाहिए, मैं क्यों करूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं नहीं करूँगा, है ना। ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ओके, और एक क्या है, डू नॉट अलाउ अ कॉन्फ्लिक्ट टू फेस्टर, रिजॉल्व इट एट द अर्लीस्ट। कॉन्फ्लिक्ट हो गया आप लोग के बीच में तो उसके बहुत लंबे समय तक मत जाने देना। तो क्या होगा, आप दोनों के बीच में बहुत सारी निगेटिव फीलिंग्स आती जाएगी जितना आप लंबा समय लोगे, जितना लंबा समय खींचोगे। तो इसलिए रिजॉल्व इट एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना आप रिजॉल्व करो। ओके, इन दिस वे व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, व्हाट यू लर्न,
you learn that conflicts can be resolved by what? Understanding the viewpoint and the context in which it has arisen, isn't it? And the right approach to solving a conflict is through calm, नॉन डिफेंसिव एंड रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्सेस, है ना. ये सब कुछ करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए आपके मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शांत, काम होना चाहिए. मन में बिल्कुल भी कोई झगड़ा करने की उम्मीद रखना ही नहीं. आपको प्यार से, मैं जो करूँगा मैं बिल्कुल प्यार से सॉल्व करूँगा, बिल्कुल शांत से करूँ, है ना, शांत मन से करूँगा. ओके, सो इन दिस वे सॉल्विंग द राइट अप्रोच टू सॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट इज़ व्हाट? इज़ थ्रू काम, नॉन डिफेंसिव एंड रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्सेस. दैट मीन्स सामने वाला है उसके भी रिस्पॉन्सेस आप सुनना है ना. आपको अपने तो बोलोगे बट सामने वाले के भी रिस्पॉन्सेस आपको सुनने हैं. ओके, दैट इज़ वे टू रिजॉल्व व्हाट? टेल मी. टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. ओके.